दोस्तों, स्वागत है हमारे इस अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग प्राकृतिक जड़ी बूटी और आयुर्वेदिक चमत्कारिक पौधे के बारे में साइंटिफिक तरीके से जानेंगे। बहुत ही उपयोगी और दुर्लभ औषधीय पौधे के बारे में, जिसका नाम है ऑरेक्जिलम इंडिकम, और इसको हम हिंदी में सनाट या टेटू और हमारी आयुर्वेदिक में उसको सोनक भी कहते हैं। चलो तो फिर शुरू करते हैं। इसको साइंटिफिक तरीके से इसके गुणों के बारे में जानेंगे। आमतौर पर यह पौधा भारत, श्रीलंका और दक्षिण एशिया में पाया जाता है। इसके पत्ते, छाल, फल और बीज का इस्तेमाल औषधीय रूपों में किया जाता है। इसकी छाल को हम लोग दमा या अस्थमा के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर, ये छाल के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। इसकी वजह से हम लोग इसको अस्थमा यानी दमा के लिए यूज करते हैं। इस प्लांट के अंदर यानी पौधे के अंदर फ्लेवोनाइड्स नाम का कंपाउंड रहता है। इसकी वजह से एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज इस पौधे में रहती है। इसकी वजह से इसको हम लोग अस्थमा के लिए यूज करते हैं। उसी तरह से इस छाल को हम लोग कप के लिए, मतलब जो कप रहता है, इसके लिए भी इसको यूज करते हैं। तो इसकी जो छाल है वो निकालने के बाद उसको गर्म पानी में 15 या 20 मिनट तक उसको उबालने के बाद उसका जो गाढ़ा है वो हम लोग पीने से कफ जो है वो दूर होता है। इसी तरह इसका वो यूज जो है वो अतिसार यानी डिसेंट्री के लिए भी होता है। इसकी छाल जो है उसको हम लोग इसका रस निकाल के जब पी लेते हैं तो डिसेंट्री यानी इससे छुटकारा मिल सकती है। इसी तरह से इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होने के कारण इसको सूजन और इससे दर्द भी कम किया जा सकता है। इसका उपयोग त्वचा के घाव, खुजली और फोड़ या फुंसियों के इलाज में लाया जा सकता है। इसके अलावा पेट में कीड़े, बवासीर, इसके लिए भी इसका यूज हो सकता है। इसके मूल में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होने की वजह से इसको अन्य रोगों के लिए इसका यूज होता है। इनके रूट के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होने की वजह से इसका यूज हम लोग अस्थमा के लिए करते हैं, और कभी कभी हम लोग जॉन्डिस, जो कमला रहता है, उसके लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। कभी कभार उसका उपयोग जो है वो फीवर यानी बुखार के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। इसके रूट में बहुत सारी औषधीय गुण रहती है। ये रहे ऑरेक्जिलम इंडिकम के फूल और फ्लावर है। इसमें एंथ्रस भी देख सकते हो आप लोग। तो ये रेड कलर के होते हैं आमतौर पर, और रेनी सीजन यानी बारिश में इसके जो फूल है वो आते हैं। ये भी औषधि गुणों से भरपूर भरे हुए होते हैं। तो इसका यूज जो है हम लोग औषधि रूप में भी करते हैं, और कभी कभार हम लोग इसको सब्जी की तरह भी खाते हैं। तो आप वेज या नॉनवेज, इस दोनों में इसकी सब्जी की तरह उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा ही और बहुत ही उपयुक्त पार्ट इसका जो है वो इसका फल है। आमतौर पर फल जो है वो बहुत ही ऊपर, उसको मतलब कि जो फल है वो तलवार की तरह होते हैं, और इसका जो यूज है वो बहुत ही मतलब सबसे ज्यादा होता है। जो छोटे वाले फल है वो इसी तरह दिखते हैं। जब वो फ्लावर से निकलने के बाद इस तरह दिखते हैं। जब ये बड़े होते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, बहुत ही लंबे होती है इस तरह से। तो इसका उपयोग हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो सब्जी की तरह इसको खा भी सकते हैं, और दूसरा जो है वो औषधि के लिए हम इसको यूज भी कर सकते हैं। तो इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होने के कारण या फ्लेवोनाइड्स कंटेन होने के कारण इसको हम अस्थमा के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो फल है आमतौर पर रेनी सीजन में आने के कारण इसको हम लोग रेनी सीजन में खा सकते हैं। इसकी टेस्ट जो है वो बीटर होती है, कड़ू होती है। इसकी वजह से हम लोग इसको आमतौर पर मतलब सब्जी की तरह खा सकते हैं, लेकिन उसको उबालकर उसका पानी हम लोग निकाल देते हैं तो वो अच्छा नहीं रहता। वो पानी में बहुत सारा कंटेंट रहता है, इसको हम लोग निकाल देते हैं तो फिर वो सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता। कभी कभार इसका जो फल है वो मीठा भी रहता है, मतलब वो बीटर टेस्ट उसका नहीं रहता है। तो उसको हम लोग सब्जी की तरह इसको हम लोग उबाल कर ऐसे ही खा सकते हैं। तो इसको हम लोग वेज या नॉनवेज में डालकर इसको सब्जी की तरह भी खा सकते हैं। ये फल सिर्फ रेनी सीजन में आने के वजह से हम प्रिजर्व भी कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रिजर्व करने की टेक्निक जो है वो दिखाऊंगा। तो इस टेटुआ आमतौर पे टीटू बोलते हैं। तो इस टीटू को हम लोग छोटे छोटे स्लाइस में काटेंगे, और काटने के बाद
कुछ इस तरह से हम लोग जो नमक वाला पानी है इसमें डाल के उसको हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। इस पानी में नमक जो है इसका जो कंटेंट है वो ज़्यादा रहना चाहिए, नहीं तो ये सड़ सकता है। इसकी वजह से हम लोग इसका जो यूज है वो हम लोग सब्जी की तरह कर सकते हैं और आयुर्वेदिक की तरह भी कर सकते हैं, मतलब मेडिसिन की तरह भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। ये जो फल है इसका वो सिर्फ रेनी सीजन में मिलने के कारण वो मार्केट में इसका जो प्राइस है वो 50 से 100 रुपये तक भी हो सकता है। इसकी वजह से ये जो सब्जी है वो बहुत ही महंगी है और डिमांड भी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। के लिए उपयुक्त है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, और अगर ये मेरा कंटेंट आपके लिए उपयुक्त है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। धन्यवाद।